our Honorable Chief Minister Sir and dear Mama Ji. I am Kirti Singh Chauhan from RVPS College, Umaria, BCom first year. Sir, my question is, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की भी चिंता रहती है। हम नौकरी या स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो इसके लिए शासन कैसे सहायता कर सकता है? इसके साथ ही कौशल विकास के लिए शासन की कोई योजना है? धन्यवाद। कीर्ति ने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। पढ़ने के बाद क्या करें, कैरियर की भी चिंता है, और ये बात सच है। कई बार ये होता था कि पढ़ाई कर रहे हो, हम पूछते थे क्या कर रहे हो, बोले 12th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे, बोले बीएससी करेंगे। बीएससी के बाद क्या करोगे, एमएससी करेंगे। एमएससी के बाद क्या करोगे, बोले लॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करोगे, तो बोले पता ही नहीं है। सचमुच में अगर ऐसी पढ़ाई जो दिशा ही निर्धारित ना कर सके, तो बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। बाकी सब चीजें तो करनी है, लेकिन रोजगार की चिंता भी करनी है। रोजगार का सवाल आज दुनिया का प्रमुख सवाल है सचमुच में। और जो सवाल यहां पूछा है कीर्ति ने, मैं उसके उत्तर के रूप में, देखिए रोजगार के लिए, कैरियर के लिए एक नहीं अनेकों विकल्प है। पहली चीज तो मैं मेरे बेटा बेटियों से फिर यह कहना चाहता हूं, अपने आप पर भरोसा रखो। अपने आप पर भरोसा रखो। अगर आप कोई लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे ये करना है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। लेकिन राहें कौन सी है? देखो, रोजगार के 3 ही रास्ते हैं। नंबर 1, सरकारी नौकरी। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पीएससी की परीक्षाएं लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। अलग अलग शासकीय सेवा में भर्ती के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस साल भी लगभग 1 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं अलग अलग संवर्गों की। तो एक मार्ग है अपने पास कि हम शासकीय सेवा की तरफ बढ़ें, उसके लिए तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, सफल हों और शासकीय सेवा के माध्यम से प्रदेश की, देश की सेवा करें। लेकिन सब शासकीय सेवाओं में जा नहीं सकते, ये भी सच है। अब मोहन जी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे कॉलेज में आए, और बच्चे कॉलेज में आए, और कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको व्यवहारिक रूप से सरकारी नौकरी संभव नहीं है। और इसलिए कीर्ति ने जो सवाल पूछा, क्या स्वरोजगार के भी कोई मार्ग है, क्या रास्ते हैं क्या, तो मैं आज उसी दिशा में कहना चाहता हूं। कल ही हमने एक बहुत प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है। मैं अपने बेटा बेटियों को यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास हो, 12वीं पास हो, और अगर वो अपना छोटा उद्योग लगाना चाहता है, सर्विस सेक्टर में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे। लेकिन बैंक लोन देने के पहले गारंटी मांगते हैं कि पहले गारंटी तो कोई दे। अगर बच्चों ने पैसा नहीं दिया तो वापस कौन करेगा? तो उसकी चिंता मत करना। लोन वापस करने की गारंटी, कोलैटरल, वो आपके मम्मी पापा को नहीं लेना है, मामा ही लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। ये हमने फैसला किया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमने ये भी तय किया है कि 7 साल तक 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब ब्याज का पैसा, वो भी सरकार की तरफ से हम जमा करवाएंगे, ताकि 7 साल में आपका काम धंधा, उद्योग या सर्विस सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट वो ठीक ढंग से काम करने लगे। तो एक तो राह ये है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करें। और मैं एक बात और अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस हम मनाते हैं, रोजगार दिवस। और रोजगार दिवस का मतलब ये कि उस दिन हमने 12 जनवरी को शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन, और अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत
अकेली उद्यम क्रांति योजना नहीं है, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी आजीविका मिशन भी है जिसमें इंडिविजुअल्स को भी लोन मिलता है। ऐसी सारी योजनाओं को जोड़ के बैंकों में परेशानी ना हो और स्वरोजगार के लिए ठीक से पैसे की व्यवस्था हो जाए, इसलिए महीने में एक दिन रोजगार दिवस 12 जनवरी को हमने रोजगार दिवस मनाया था। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, बैंकर्स के साथ में बैठक करता हूं लगातार, ऑफिसर्स और मंत्री हम बैठते हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत बच्चों को लोन मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, इसका इंतजाम करते हैं। तो 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए हमने पैसे की व्यवस्था की थी। फिर 16 फरवरी को दूसरा रोजगार दिवस हुआ, उस दिन 5,04,000 लोगों को लोन मिला। तीसरा 31 मार्च को अभी हमने संपन्न किया, उस दिन 3,33,000 को, मतलब अगर आप देखेंगे कि 3 महीने में 13 लाख से ज्यादा लोगों को लोन दिलवा के उसकी गारंटी लेके रोजगार के काम से लगाने में हम सफल हुए और यह सिलसिला लगातार चलेगा। हर महीना रोजगार दिवस होगा। बैंकर्स के साथ बैठकर हम टारगेट सेट करते हैं और फिर जो बच्चे करना चाहते हैं उनकी मदद करके उनका काम धंधा खड़ा करवाने का काम करते हैं। मैं एक बात और अपने बच्चों को ध्यान से सुनना, मेरे बेटा बेटियों, कई स्टार्टअप मध्य प्रदेश में है। इंदौर में हमारे बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए। देखो, टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रतिभा है, इनोवेटिव आइडियाज। लेकिन अगर इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए, कुछ सहयोग मिल जाए, तो हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर हमने सारे प्रमुख शहरों में बनाए, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं जो आपके इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अभी हमने स्टार्टअप नीति बनाई है जिसको मैं लॉन्च करने वाला हूं। हमने तय किया है कि स्टार्टअप्स अगर आपके पास है, इनोवेटिव आइडिया है, कई बच्चों के पास रहते हैं, चमत्कारिक ऐसे होते हैं कि कई बार आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे ये सोच के अलग नई चीज बना देते हैं। तो ऐसी चीज अगर आप बनाते हैं, स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें निवेश के लिए हमने तय किया है कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनको सेबी या आरबीआई द्वारा जिनके निवेश को मान्यता प्राप्त है, उनको निवेश का 15% अनुदान के रूप में हम देंगे, 15 लाख रुपए तक अधिकतम, ताकि 15 लाख रुपया तक मिल जाए और वो अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का काम कर पाए। ये अनुदान है, ये लोन नहीं है, उसकी व्यवस्था अलग होगी। इसमें हम ये भी कर रहे हैं कि अगर इंक्यूबेटर्स हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की आयोजनों की सहायता वो भी हम देने का काम करेंगे। एक बात और हमने तय की है, रीज रेंटल सहायता जिसको हम कहते हैं, अगर वो कहीं किराए पे स्थान लेके अपने स्टार्टअप्स को प्रारंभ करना चाहता है तो लीज रेंटल सहायता में हम जो किराया होगा उसका 50% किराया हम देंगे, ताकि पैसे का ज्यादा बोझ बच्चों पर ना आए। और इसमें भी एक बार देने की लीज रेंटल किराया 5,000 रुपए 3 साल तक हम लगातार देंगे। इसके अलावा अगर कोई पेटेंट कराना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडियाज को, तो 5 लाख रुपए की सहायता उसमें भी देने का काम करेंगे। फिर प्रशिक्षण व्यय पूर्ति का जो रोजगार आप देंगे, आप अगर आपके पास स्टार्टअप्स हैं तो बच्चों को काम पे लगाएंगे, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी, तो ऐसे बच्चों को जिनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति 13,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से करने की योजना बनाइए। रोजगार सृजन के लिए भी अगर आप उनको परमानेंट जॉब देते हैं तो उनका जो सैलरी है वो सैलरी 5,000 रुपए प्रति कर्मचारी, वो भी हम देने का काम करेंगे। स्टार्टअप नीति में कई तरह की ऐसी चीजें कि जो आपको स्टार्टअप्स को प्रारंभ करने में सहयोगी होगी, हमने रखी है और इसलिए इसका आप ढंग से अध्ययन कीजिए। अगर इनोवेटिव आइडियाज है तो उस आइडिया को कभी मरने मत देना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि उस आइडिया के माध्यम से आप प्रदेश को, देश को नई दिशा दे सको। और रोजगार, स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं उन पर भी आप, जो मैंने पहले बताया है, सहायता प्राप्त करके अपना काम खड़ा कर सकते हो।
मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश के बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। ये हो सकता है। अगर आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, आपने टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियर हैं आप अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर में भी वही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो योजना है उससे पैसे दिलवाने का काम करेंगे। और रास्ता बेटा बेटियों अनेकों है। सवाल है हिम्मत से उस रास्ते पर चलने की। आप चले तो सफलता निश्चित तौर पर सुनिश्चित है। और एक बात और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं उनमें से कई जन्मजात उद्योगपति नहीं थे। स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी कहते हैं अपने जेब में 500 रुपया रेख के मुंबई आए थे और धीरे धीरे प्रयास करते करते रिलायंस नाम का एम्पायर खड़ा कर दिया। अपने प्रदेश के अपने देश के अपने प्रदेश के कई बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अपने देश के अपने भारतीय मूल के कई लोगों को आप देख रहे हैं सिलिकॉन वैली में धूम मचा रहे हैं। और इसलिए आत्मविश्वास से और उत्साह से भरो। अनेकों रास्ते मैंने आपको बताए, उन रास्ते पर चलकर आगे बढ़ो और दूसरों को भी रोजगार देने का काम करो। एक और जो बात कौशल उन्नयन की पूछी थी कीर्ति ने, कौशल उन्नयन के लिए एक तो भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं और उसमें ऐसी ट्रेनिंग हम देंगे, काम ऐसा सिखाएंगे कि जिसके कारण कहीं भी तुरंत प्लेसमेंट हो जाए। सभी संभागीय जो हमारे आईटीआई है उनको हम मॉडल आईटीआई के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है। तो हम काम सीख के भी अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं और दूसरी जगह भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। कोविड काल में भी मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में आए जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा। कई को मिल चुका है, कई को मिलने वाला है और नया नया निवेश लगातार आता रहे। कल ही माउंटबेटन मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन के लिए हमने स्वीकृत करने का काम किया है।